पिछले कई साल से शिव भक्त कैलाश मानसरोवर जाने का इंतजार कर रहे थे। 6 साल बाद जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो इसमें जीएनटी भी शामिल हुआ ताकि आप शिव के इस धाम की हर तस्वीर देख सकेंगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर विराट शिवलिंग के दर्शन कर सकें। चलिए अब आपको ले चलते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर। अमल धवल पर्वत के इसी शिखर पर शिव का वास है। महादेव तो अद्भुत, कल्पना से भी परे, सोचे भी नहीं था ऐसे होंगे। यही पावन पुण्य कैलाश है। जिस रूप को हम देखते थे वो ही उनमें दिखाई देता था। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच दूर से ही दिखते हैं महादेव। तप में लीन, शांत और निश्चल, साक्षात एक विराट शिवलिंग की आकृति में। सनातन परंपरा में कैलाश मानसरोवर को मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। जो भी यहाँ आया है उसके पास महादेव के दर्शन से जुड़े अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय अनुभव है। और जब 5 साल बाद एक बार फिर शिव भक्त कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हैं और अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल है, जीएनटी आपको कैलाश के दर्शन करा रहा है। उस दिव्य भव्य शिखर की पहली झलक दिखा रहा है जो शिव और पार्वती का निवास है। जीएनटी पर ये पहली तस्वीर है कैलाश की। ये पहली झलक है शिव के विराट स्वरूप की। पहली झलक ना, पहली जो तस्वीर देखते हैं आप, वो पहला ही होता है। पहला दर्शन जो होता है महादेव का, वो पहला ही होता है। महादेव का निवास स्थान, और उसको आप चारों दिशा से कहीं से भी देखें, चारों दिशा से आपको अलग दिखेगा। पुराणों में भी जो वर्णन है इसका, एक तरफ से स्फटिक, एक तरफ से माणिक, एक तरफ से नीलम, इस तरह की बात कही जाती है। अब उसका कितना वैज्ञानिक आधार है वो अलग बात है, पर मान्यताएं यही हैं। एक तरफ से जब पहले मैंने देखा तो मुझे त्रिपुंड नजर आया, जैसे महादेव के माथे पर त्रिपुंड लगा रहता है, लेकिन यहाँ से देखती हूँ तो साक्षात शिवलिंग नजर आता है। कैलाश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कैलाश पर्वत है जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच शिव का ये धाम मनमोहक है। मान्यता है कि जहाँ शंकर विराजे हैं उसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। स्वाभाविक है कि सनातन परंपरा में इस जगह को दर्शन का हृदय कहा जाता है, जिसके पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षसताल झील है। दूर मेरे पीछे देखिए कैलाश पर्वत और मेरे ठीक पीछे मानसरोवर। रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि उत्तर से एक ऐसा सरोवर है जो ब्रह्मा के मानस से, यानी भगवान ब्रह्मा के मन से बना है। उसे कहते हैं मानसरोवर, और वहीं से निकलती है वो नदी सरयू जो पहुंचती है अयोध्या। केवल सरयू नदी ही नहीं, बल्कि सरयू नदी के साथ साथ सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां यहीं से निकलती हैं। ये बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है ये सरोवर।
इसकी ऊंचाई लगभग 15,100 फीट बताई जाती है और इस ऊंचाई पर ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी का सरोवर है। बहुत अलग अलग स्रोत हैं इसके, यानी कि जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, वो तो स्रोत है ही इस सरोवर का, लेकिन इसके साथ ही आसपास बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनके जल से भी यहाँ पर जो सरोवर है उसमें पानी आता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो मानसरोवर है उसका स्रोत है कैलाश। और इसीलिए आप जब यहाँ पर तस्वीरों को देखेंगे, उस सिधाई में देखेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसके जल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। धार्मिक तौर पर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, यानी कि जिसमें कैलाश की परिक्रमा की जाती है, कैलाश पर्वत की परिक्रमा, जो कि भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है जहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ तक भी चलकर आया जाता है, मानसरोवर तक भी चलकर आया जाता है, यहाँ के पवित्र जल को ले जाया जाता है। जैसे गंगा जल की मान्यता है कि उसे आप कितने भी दिनों तक रखें, वर्षों तक रखें, वो कभी खराब नहीं होता, वही मान्यता मानसरोवर से भी जुड़ी हुई है। हाँ, कुछ पाबंदियाँ ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर मानसरोवर में स्नान की जो अनुमति है वो नहीं, तो अगर श्रद्धालुओं को स्नान करना होता है तो वो यहाँ से पानी लेकर और उसके बाद जाकर स्नान कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मौजूद है। पिछले कुछ वर्षों से जब से चीन से तनातनी थी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद थी, लेकिन इस साल रिश्ते दुरुस्त हुए। चीन से बातचीत हुई और शिव भक्तों को मंजूरी मिल गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव।